जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा आप प्रैक्टिस कीजिए। आप 2 महीने में इंग्लिश बोलना बहुत इजीली सीख जाएंगे। मैं ये 100% बोलता हूँ, आप किसी भी फील्ड में हैं, कितना भी पढ़े हैं, आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस देखते होंगे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है और टेंस के जो सीरीज में डालते जा रहा हूँ 1 बाय 1 वो आप डेली देख रहे हैं और आपको जरूर समझ में आता होगा। मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक पर डे आप एक वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में ईजी वे में आए। और जैसा कि आज हमारा डे 8 है और लेसन 9 है और जैसा कि हमने अभी प्रेजेंट और पास्ट हमने कंप्लीट कर चुका है पहले वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज हमारा फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है तो फ्यूचर में देखेंगे क्या चीज हम पढ़ते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो हमको नहीं पढ़ना है, जैसे पहले की वीडियोस में मैं बताया हूं बहुत बार की ये हमको नहीं पढ़ना है। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे बोलने में, बोलचाल में। हम यूज़ ही नहीं करते परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोलचाल में, तो हम क्यों यूज़ उसको पढ़े अपने दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करें, है ना। तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर की। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ है में होता है तो प्रेजेंट में आता है। था किस में आता है? पास्ट में था। पूरे था वाले वर्ड जो होते हैं वो पास्ट में आते हैं। फ्यूचर में क्या आता है? गागेगी के साथ है ना। फ्यूचर में जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं बैठूंगा, तुम आओगे, तुम जाओगे, तुम जा रहे होगे, तुम आ रहे होगे। इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो फ्यूचर में यूज होती है सेंटेंसेस, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है फ्यूचर सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्यूचर सिंपल की फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स यहां पे आप क्या देखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप यहां पे गौर करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि विल और शैल और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है ना। तो यहां पे हम लोग को क्या यूज करना है? विल और शैल यूज करना है। तो एक सेंटेंस मैं बनाता हूं, आप पहले हिंदी में देख लेंगे उसका सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैं जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे गागेगी हो गया तो ये जाहिर सी बात है ये फ्यूचर सिंपल टेंस है ना। अब मैं जाऊंगा बोलता हूं तो क्या बोलूंगा? आई विल गो, ठीक है। वहां पे मैंने सब्जेक्ट के साथ विल लगा दिया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, दैट्स इट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे शेल भी आ रहा है, शेल, है ना। शेल आप यूज मत कीजिए, बहुत कंफ्यूजन है। मैं हमेशा जब भी इंग्लिश बोलता हूँ बोलचाल में अधिकतर विल यूज किया जाता है, तो आप शेल को भूल जाइए। हमको क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये समझ लीजिए ये होता है, ठीक है। शायद वाली बात होती है ना, मतलब वो कंफर्म नहीं होती है, उसमें हम शेल लगाते हैं, ठीक है। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मैं जाऊंगा, वह आएगा, हम खाएंगे, तुम सोओगे, तो ये सारे में विल लगा दो आप, दैट्स इट। विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो हम लोग अब 5 सेंटेंस बना लेते हैं कम से कम, है ना। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। मैं जाऊंगा, आई विल गो। हम खाएंगे, वी विल ईट। तुम आओगे, यू विल कम। मैं देखूंगा, आई विल सी। वह खेलेगा, ही विल प्ले, है ना। वे स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। बस, मतलब बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट जो भी आप आखिरी में यूज़ कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज या ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है, जैसे कि आप पहले भी देखे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि पहले पूरा सबको रिपीट कर लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे। वैसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, है ना। और अब हम नहीं वाले को समझ लेते हैं। नहीं क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो आप विल को ही पढ़िए। विल, ठीक है, लिख लेते हैं विल शैल। तो यहां पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं नहीं का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हम लोग क्या देखे हैं
कि सब्जेक्ट विल और शेल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो आप विल के बाद समझ लीजिए नॉट लग जाएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब सेम रहेगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। तो बस विल के बाद क्या हो जा रहा है, नॉट लग जा रहा है, दैट्स इट। वैसे हम क्वेश्चन में ले लेते हैं, विल शैल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, विल शैल पहले लग जाएगा, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में बना लेते हैं सेंटेंस। क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो। क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। क्या तुम आओगे, विल यू कम। है ना, बहुत इजी है। मुझे विल जो है ना वो बहुत इजी लगता है पूरे टेंस में, क्योंकि इसमें शैल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ विल करता हूँ बात करने में, टॉकिंग में, तो मुझे बहुत इजी होता है। एक बार हम तीनों का एक बार सेंटेंस बना लेते हैं। मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्या मैं जाऊँगा। आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो। मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा। आई विल ईट, आई विल नॉट ईट, विल आई ईट। तुम आओगे, तुम नहीं आओगे, क्या तुम आओगे। यू विल कम, यू विल नॉट कम, विल यू कम। वे भूलेंगे, वे नहीं भूलेंगे, क्या वे भूलेंगे। दे विल फॉरगेट, दे विल नॉट फॉरगेट, विल दे फॉरगेट। मैं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, क्या मैं बैठूंगा। आई विल सिट, आई विल नॉट सिट, विल आई सिट। मैं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, क्या मैं देखूंगा। आई विल सी, आई विल नॉट सी, विल आई सी। तुम मार्केट जाओगे, तुम मार्केट नहीं जाओगे, क्या तुम मार्केट जाओगे। यू विल गो टू मार्केट, यू विल नॉट गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट। इट्स वेरी इजी, क्योंकि हमको शेल यूज नहीं करना है, तो शेल यूज नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए इजी हो जा रहा है बोलना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको करना कैसे है। और अब हमारे पास कितने हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं, अब हम 7 टेंसेस पढ़ लिए हैं। तो अब हमको बोलना कैसे है, हर दिन मॉर्निंग को यह प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ। मैं गया, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं जाऊँगा। I go, I am going, I have gone, I went, I was going, I had gone, I will go। वेरी सिंपल। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे अलग अलग वर्ब के साथ, कम से कम 2-3 सेंटेंस बना लेंगे। आपको देखिएगा आपके माइंड में ये चीज़ बहुत जल्दी आएगा। जब भी कोई इंग्लिश बात करेगा आपसे, तो आपका माइंड जो है बहुत जल्दी रिकॉल करेगा। ये हैबिट के कारण क्या है, आपको जब भी कोई पूछेगा तातेती वाला, आपको इमीडिएटली आपका दिमाग जो स्ट्रक करेगा कि कौन सा ये टेंस में आता है, और वहाँ से आपको रिप्लाई बहुत जल्दी ईजिली आपको मिल जाएगा। देखिए आज मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो जब बोलता हूँ कंटिन्यूसली जब बात करता हूं, तो मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत जल्दी कर लेता है मेरा माइंड एक्चुअली, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो गई है। फॉरेन में 7-8 ईयर्स रहा हूं, तो उससे प्रैक्टिस दिन भर अब इंग्लिश में जब बोलना होता है तो प्रैक्टिस बहुत ईजी हो जाता है। आप भी समझ सकते हैं। तो अगर आप घर में भी बोलचाल ये कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। डेली कुछ टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए दिन भर में, और मॉर्निंग को जैसा मैं बोला हूँ कि सभी को रिपीट करना है, आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप ये पूरे लेसन्स को फॉलो कीजिए टेंस का। 2-2 दिन में एक लेसन पढ़िए, 3-3 दिन में पढ़िए, या पर डे पढ़ लीजिए, है ना। तो आपका टेंस 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा आप प्रैक्टिस कीजिए। आप 2 महीने में इंग्लिश बोलना बहुत ईजिली सीख जाएंगे। मैं ये 100% बोलता हूँ। आप किसी भी फील्ड में हैं, कितना भी पढ़े हैं, आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं कौन से फील्ड में हूँ, कितना पढ़ा हूँ, क्या चीज़ है। इंग्लिश बोलना सबका एक ड्रीम रहता है कि मैं भी कभी इंग्लिश बोलूँ, बात करूँ, है ना। एक नॉलेज को लेके हम चलते हैं, एक ये नॉलेज बढ़ जाता है हमारा। इसमें क्या हमारा ही फ़ायदा है अगर हम सीख जाते हैं। हम बहुत सारे लैंग्वेज सीखते हैं, आजकल लोग फ्रेंच भी सीखते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लैंग्वेज जब जानते हैं तो खुद की कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कहीं भी हम मीटिंग में जा रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई हम फॉरेन में विजिट किए हैं, कभी घूमने गए, तो हमको इंग्लिश बोलना बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारी कंट्री में इंग्लिश नहीं भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं सोचने का कि हम हिंदी बात कर रहे हैं तो सारी कंट्रीज़ में
उनकी लैंग्वेज भी ज़्यादा चलती है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है, और आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ये स्पोकन इंग्लिश वीडियो के थ्रू पढ़ने मिलेगा। क्योंकि अगर आप 1 to 1 नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं फीस कहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप ये फ्री वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये वीडियोस। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, वैसे ही आपको भी मैं समझ रहा हूँ कि आप भी नहीं कर पा रहे हैं। आप ये पूरे वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। इंग्लिश जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, टेंस ही बेस है कोई भी इंग्लिश बोलने का, तो आप प्लीज़ इस टेंस को अच्छे से फॉलो कीजिए, पूरे लेसन्स को फॉलो कीजिए। और आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना आप देखेंगे, जितना आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपका इंग्लिश बेटर होगा। और अगर आप 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस में मैं 1 to 1 पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहा कीजिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आसान इंग्लिश वाला। बाय गाइस, सी यू सून।